Dear student, as we are discussing about the unit 2 test, whether there is a problem of unit 2 or there is not the problem of unit 2 in the series, in the time series. अब जिस वक्त हम डिकी फुलर अप्लाई करते हैं तो हम 3 टाइप का डिकी फुलर उसमें अप्लाई भी करते हैं। हमारे पास टाउ स्टैटिस्टिक्स भी 3 डिफरेंट टाइप के डिकी फुलर का अवेलेबल होगा, जिसे हम चेक कर सकते हैं कि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। देन इन तीनों में जो वैल्यूज़ हैं वो भी डिफ़र करेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिकी फुलर इन प्रेजेंस ऑफ ड्रिफ्ट, अगर ड्रिफ्ट आपके डेटे में एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए हमारे पास सेकंड मॉडल है, व्हेन वाई इज अ रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट and in most of the economic time series there is presence of drift, क्योंकि theoretically I have shared with you that in most of the economic series there is a drift, हम कंजम्पशन और इनकम के मॉडल की जब बात करते हैं तो ड्यू टू चेंज इन इनकम कंजम्पशन चेंज होती है, बट कुछ लोगों की इनकम चेंज ना भी हो तो कंजम्पशन चेंज हो जाती है, मीन देर इज ड्रिफ्ट। सेकेंडली, इफ you have the data of GDP and trade openness, तो ट्रेड ओपननेस की वजह से आपकी जीडीपी में चेंज आती है, बट अगर ट्रेड ओपननेस चेंज ना भी हो फिर भी आपकी जीडीपी में कोई ना कोई स्विच हो जाती है चीज़, तो उसमें ड्रिफ्ट शामिल होगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सीरीज या मोस्ट ऑफ द सोशल साइंसेज जो वेरिएबल्स हैं या मैनेजमेंट साइंसेज के जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उनमें ड्रिफ्ट इंक्लूड होता है, उनमें कांस्टेंट इंक्लूड होता है। इट मीन्स कि अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज ना आए फिर भी कुछ ना कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू वो चेंज होती रहती है। इवन इफ़ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के इम्पैक्ट ऑफ रेन ऑन योर क्रॉप, अगर रेन चेंज होती है, रेन ज़्यादा होती है तो क्रॉप ज़्यादा होती है, लेकिन अगर रेन ज़ीरो हो, पूरा साल बिल्कुल बारिश ना हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी क्रॉप ज़ीरो हो जाएगी, क्रॉप कुछ ना कुछ होगी, देयर इज़ अ ड्रिफ्ट। तो इसलिए जो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स हैं या इकोनॉमिक्स की जो थेरीज हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ड्रिफ्ट एग्जिस्ट करता है। इसलिए हमें बहुत केयरफुल होना होगा कि हमने ड्रिफ्ट को इंक्लूड करना है या ड्रिफ्ट को इंक्लूड नहीं करना। लेकिन इसके लिए अगेन देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया कि हमने ड्रिफ्ट इंक्लूड करना है या ड्रिफ्ट इंक्लूड नहीं करना। तो उसको सिंपल, इफ़ यू हैव अ सीरीज you can scatter plot, you can check the graph of the series, or on the basis of graph you can easily detect whether there is drift or there is no drift, and you have to be very much careful regarding the drift। जो पहले बता चुका हूँ, if there is drift और आप select करते हैं without drift, there is a problem, there is a error। ठीक है, तो इसी तरह इसको हमने जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, कि हम इसी तरह यहाँ पर भी हमें केयरफुल होना होगा कि जिस टाइप का डेटा है उस टाइप का उस पर टेस्ट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट एफिशिएंट होंगे। जिस तरह का अगर वो चेंज आती है डेटे में, एक वेरिएबल है विद ड्रिफ्ट, सेकंड वेरिएबल है विदाउट ड्रिफ्ट, तो आप दोनों पे डिफरेंट टेक्निक्स लगाएंगे, ये नहीं जितने आपके वेरिएबल हैं सब पे सेम टेक्निक लगानी है। जिस टाइप का डेटा होगा उस टाइप की टेक्निक लगाएंगे तो आपकी फाइंडिंग जो है वो बहुत एफिशिएंट हो जाएगी।